नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं JVN डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। आज मैं BA B.Ed 4th सेमेस्टर के नॉलेज एंड करिकुलम पेपर के अंतर्गत पाठ्यक्रम की परिभाषा बताऊंगी। विद्यालयों का प्रमुख कार्य विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना है। इसे पूर्ण करने के लिए वहाँ पर जो कुछ किया जाता है उसे पाठ्यक्रम का नाम दिया गया है। समय के साथ पाठ्यक्रम में परिवर्तन होते रहते हैं, किंतु पाठ्यक्रम कैसा हो इस बात पर विद्वान सदैव ही चिंतन करते रहते हैं। शिक्षाविदों को जब यह महसूस हुआ कि विद्यालयों में शिक्षित विद्यार्थी अपने भावी जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तब ये निष्कर्ष निकाला गया कि जीवन की तैयारी के लिए पढ़ना लिखना ही सब कुछ नहीं है। इस दृष्टिकोण का प्रभाव विद्यालयों के कार्यक्रमों पर पड़ा और उनमें व्यापकता आनी प्रारंभ हुई। अतः विद्यालयों में ऐसी प्रवृत्तियों का समावेश भी किया जाने लगा जिससे विद्यार्थियों में बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ स्वास्थ्य, सृजनात्मकता तथा अन्य गुणों का समुचित विकास भी हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम की परिभाषा अनेक विद्वानों ने दी है। पाठ्यक्रम की परिभाषा इस प्रकार है। बबिट महोदय के अनुसार उच्चतर जीवन के लिए प्रतिदिन और 24 घंटे की जा रही समस्त क्रियाएं पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। विद्वान ले कहते हैं, पाठ्यक्रम का विस्तार वहाँ तक है जहाँ तक जीवन का। परंतु ये दोनों ही परिभाषाएं देखा जाए तो पाठ्यक्रम का समुचित परिभाषा नहीं है, तो इन दोनों परिभाषाओं को भी पाठ्यक्रम की पूरी परिभाषा नहीं कहा जा सकता। कनिंघम कहते हैं कि पाठ्यक्रम कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिसे वह अपनी सामग्री यानी शिक्षार्थी को अपने आदर्श यानी उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला यानी विद्यालय में ढाल सके। अर्थात कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री को अपने आदर्श के अनुसार अपनी चित्रशाला में ढाल सके। विद्वान DV कहते हैं कि सीखने का विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों, विचारों, सिद्धांतों का चित्रण है जो निरंतर उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वेषण से साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग कहता है कि पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत रूप में पढ़ाए जाते हैं, बल्कि इनमें अनुभवों की वह पूर्णता भी सम्मिलित है जिनको विद्यार्थी विद्यालय कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल के मैदान तथा शिक्षक एवं छात्रों के अनेक अनौपचारिक संपर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता देता है। फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। तो बच्चों, स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम वह है जो विद्यार्थी के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करता है। ये सेशन हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था और बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ्यक्रम की परिभाषा समझ में आई होगी। यदि फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके जिज्ञासा का समाधान करूंगी। नमस्कार।